रुड़की हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट की हमने जांच करा ली, ये पानी उनका नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ, उससे पहले जब ये एनटीपीसी का प्लांट नहीं लगा था तो जो वाटर लेवल था, भूमि का जल स्तर था, वो 25 फीट गहरा था और उसके लगने के बाद आज वो 1 और 2 फीट पे ही पानी वाटर लेवल है। तो मैं ये कहता हूँ कि आज ये कह रहे हैं कि ये पानी हमारा नहीं है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ क्या इस तरह की ये लेबोरेटरी भी झूठा फरमान जारी कर सकते हैं क्या? जब उस समय नहीं था और आज उनके आखिर नहीं था तो इन्होंने 3 साल लगातार मुआवजा क्यों दिया और अब क्यों बंद कर दिया? इसलिए था जब तो उन्होंने माना था, लेकिन आज इधर उधर की सारी जांच करा उरा के और आज किसानों के साथ सीधा सीधा ये धोखा हो रहा है। मेरा पानी की निकासी के साथ साथ ये भी है, अब 16 के बाद जितना भी 23 तक मुआवजा बनता है उस किसान की जमीन का, वो देने की कृपा करें मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इस चीज का आकलन आसान नहीं है कि सेम किस वजह से आई। हरियाणा के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, पिछले 10-15 साल में पानी 100 फुट पीछे था, आज 2 फुट पे आ गया, वहाँ एनटीपीसी का प्लांट नहीं है। मुद्दा यह है कि किसान की जमीन वहाँ मानते हैं 300 एकड़ के आसपास खराब हुई है और उस जमीन की हमने बाढ़ की मीटिंग थी पीछे, उसमें योजना बनाई है कि उसमें शैलो ट्यूबवेल लगा करके, तालाब बना करके उस पानी को वहाँ ले जा करके और अगले जो गाँव हैं 2-3 उनमें सिंचाई के लिए प्रयोग में लेके आए। इसी इलाके के अंदर जो है सेम की समस्या को खत्म करने के लिए हमने प्रोजेक्ट बना दिया है और इसका जो पानी है आगे दूसरे सिंचाई में हम लेके आएंगे इसकी हम, और हमने उनको भी लिखा है एनटीपीसी को कि आपके जो टैंक हैं पक्के हैं, यहाँ और अच्छी व्यवस्था करें ताकि सीपेज बिल्कुल ना हो। देखिए वो रिसाव तो पानी का ही है मंत्री जी, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अब आप उसको लिफ्ट करेंगे, लेकिन वो जो 5 साल का किसानों का लॉस है उसको कौन पूरा करेगा? उसके जरा मैं जवाब आपसे मांग रहा था। दूसरा, आप कह रहे हो कि फ्लड आते रहते हैं, वाटर लेवल बदलता रहता है, लेकिन वो फ्लड के एरिया में तो वाटर लेवल बदलता है, ऐसा अचानक कहाँ से पानी का वाटर लेवल बदल जाएगा? ये तो छोटी सी बात है, आम किसान आम आदमी भी जानता है। ये कोई मतलब आप इससे जवाब से बचना चाह रहे हैं, मुझे तो यही लगता है, लेकिन किसान का को न्याय जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि आपको पता है उसकी जीवन रेखा तो उस खेत ही है। अगर वो खेत का भी बंजर हो गया, वो खेत भी बेचारे का बोने लायक नहीं रहा, तो वो बेचारा 5 साल से तो इसको बार बार अच्छा सरकारी एजेंसियां जो हैं वो बार बार लेबोरेटरियों में कभी कहते हैं इसमें लवण नहीं है, कभी कहते हैं इसकी वजह से नहीं है, तो उससे पहले कैसे था, आज कैसे हो गया? ये मेरे 4-5 गांव हैं, 3 तो झज्जर के ही हैं, गोरिया है, आपका मोहनबाड़ी और झाड़ली है, और मेरे लीलोड, मेरे विधानसभा का क्षेत्र गांव है लीलोड, उसमें निरंतर यही है। उससे पहले नहीं हुआ, आज क्या हुआ? मुझे तो आप मंत्री जी ये बता दें कि 5 साल का मुआवजा उन किसानों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पहले प्रदर्शन किया था, इसलिए एनटीपीसी ने उनको मुआवजा दे दिया था। आज वो इस प्रदर्शन करने के लिए बेचारे परेशान हैं, बार बार धरने पे बैठते हैं, उठते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि सरकार से इसके बारे में बात करेंगे, आप थोड़ी तसल्ली रखें। तो मेरा तो ये 5 साल का मुआवजा, उसके लिए हमने पहले स्कीम बनाई थी कि इस पानी को निकाल करके ड्रेन नंबर 8 में डालें। अब हमने उस स्कीम को चेंज करके वहाँ पर शैलो ट्यूबवेल लगा करके टैंक बना के उस पानी को सिंचाई के लिए ले जाएंगे। सेम की समस्या के लिए हमने हरियाणा सरकार ने स्कीम बना दी है। पीछे का क्या मुआवजा है ये डाटा में चेक करा लूंगा, अगर कोई क्लेम होगा किसान की तरफ से तो उस पर हम विचार कर लेंगे। कहा ना कि ये सारे उनके डाटा मेरे पास है, जो मुआवजा मिला है। जयवीर सिंह जी 29 सर 29 आ गया, उन्होंने कहा चेक करा करके दे देंगे जो मुआवजा है। हाँ जी 29 सर, उन्होंने कहा कि चेक, लक्ष्मण जी उन्होंने बोल तो दिया कि चेक करा करके बता देंगे। दे ताकि डिस्पोजल होता रहेगा। लक्ष्मण जी प्रक्रिया है, उन्होंने बोल दिया कि इसको चेक करा करके दे देंगे, अगर होगा तो जरूर दे देंगे। जयवीर चेक तो हो गया, चेक तो कई लेबोरेटरियों ने कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। चलो